ओम शांति। गुरु जी के प्रवचन कल से आगे। भाषा बोलने की क्षमता केवल मनुष्य में है। भाषा के मुताबिक वह अपने मन की स्थिति का अनुभव कराता है, अर्थात भाषा के द्वारा अपने मन की बातों को व्यक्त करता है। इसलिए मनुष्य के बोल उसकी आंतरिक स्थिति का प्रतिबिंब है। जो शब्द वह बोलता है उसके ही आधार पर यह पता चलता है कि वह किस प्रकार का व्यक्ति है। वाणी के अंदर इतनी बड़ी शक्ति है कि चाहे तो किसी को अपना मित्र बना लो और चाहे तो किसी को अपना शत्रु बना लो, चाहे तो किसी को दुखी कर दो, चाहे तो किसी को सुखी कर दो। बोल में इतनी क्षमता है कि किसी शीतल व्यक्ति का भी क्रोध की अग्नि में जला सकता है और किसी के क्रोध को अग्नि में अगर जलता हो तो उसके क्रोध को बुझा भी सकता है। ये वो शक्ति है जो दो दिलों को मिला सकती है और दो दिलों को दूर भी कर सकती है। ये बोल ही हैं जो वरदान भी बन सकते हैं और अभिशाप भी बन सकते हैं। इतनी शक्ति है शब्दों में। मीठी वाणी बोल रे मनवा, मीठी वाणी बोल, तेरे बोल बड़े अनमोल मनवा, मीठी वाणी बोल। बोल मीठे शब्द, मधुर बोल हर व्यक्ति सुनना चाहता है, लेकिन अपशब्द या कटु वचन कोई भी नहीं सुनना चाहता। ये अढ़ाई इंच की जुबान चाहे तो तख्ते पर चढ़ा सकती है, किसी को ताज पहना सकती है, चाहे तो तख्त पर चढ़ा सकती है, यानी कि फांसी पर चढ़ा सकती है। इतनी शक्ति है बोल में। कोई बात यदि मधुरता से कहते हैं तो उसका प्रभाव पड़ता है। यदि कोई बात हम कटुता से कहते हैं तो सामने वाला सुनने को भी तैयार नहीं होता, बदलने को भी तैयार नहीं होता। मधुर बोल लाभदायक होते हैं, सुखकारी होते हैं, समाज के व दूसरे के लिए उपकारी होते हैं। कम भी बोलना अच्छा होता है, क्योंकि कई बार ज़्यादा बोलने वाला फालतू बहुत बात पे बात करता जाता है, जिस बात का कोई मतलब ही नहीं होता। कम बोलने वाला व्यक्ति बुद्धिमान होगा, नपा तुला ही बोलेगा और जो भी बोलेगा उसका कोई अर्थ भी होगा। सोचकर नाप तोल कर बोलता है, क्योंकि कम और धीरे बोलने से हमारी शक्ति की भी बचत होती है। कम बोलना, धीरे बोलना या मधुर बोलना, इसमें से एक को भी अपना लक्ष्य बनाया तो बाकी के गुण खुद ब खुद आ जाएंगे। जो कम बोलता है, नपा तोला बोलता है, वो मधुर भी बोलेगा और धीरे भी बोलेगा। मधुरता का गुण होगा तो कम व धीरे खुद ही बोल निकलेगा। इन गुणों के लिए भी धीरज का गुरु होना बहुत ज़रूरी है। ये गुण बहुत मीठा है। धीरज का गुण तब आएगा जब मन का मौन आएगा। मन का मौन और मुख का मौन, ये उत्तम पुरुषार्थ है। कई बार हमारे खुद के बोल हमारे लिए ही समस्या खड़ी कर देते हैं, क्योंकि हमने बोलते समय सोचा ही नहीं। तीर कमान से निकल गया और बोल दिया। अब पछतावा आ रहा है कि ऐसा क्यों बोला है। शब्दों से भी मौन उत्तम है। स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्ड। जो कम बोलते हैं वे बहुत ऊंचा स्थान रखते हैं, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा गुण ही है। जिस समय शांत रहना है उस समय शांत रहें, जिस समय बोलना है उस समय बोलें। ये हमारे अंदर में बुद्धि होनी चाहिए और संकल्पों को बटोर लेने की खुद में शक्ति होनी चाहिए। मैं एक आत्मा हूँ, ये विचार ही पूर्ण विराम की तरह से है। जो दृढ़ संकल्प में भी हमारा मन व वाणी में मौन होगा तो हमारे भीतर धीरे धीरे संकल्प गहराई में जाएंगे, तो हमारे भीतर एकाग्रता की शक्ति पैदा होने लगेगी और ये शक्ति हमारी किसी भी साधना में हमें सफलता प्रदान कराएगी। हमारे बोल ऐसे हैं जो दूसरों को सुख पहुंचाएं। ऐसे हमारे बोल होने चाहिए जो दूसरों को सुख पहुंचाएं, शांति पहुंचाएं, दूसरे का उत्साह बढ़ाएं,
ताकि दूसरा आपके जीवन से अच्छे कर्म करने की प्रेरणा ले। निराश व्यक्ति में आशा की कृपा पैदा कर दे, जीने का उत्साह बढ़ाए। किसी को श्रेष्ठ कर्म करने की प्रेरणा नहीं दे सकते हो तो कम से कम शांत रहो, किसी को निराश तो नहीं करो। इसीलिए हमारे शब्दों में बहुत बड़ी शक्ति है। बहुत सी समस्याएं मौन रहने से खुद ब खुद सुलझ जाती हैं। हम अपने शब्दों से दूसरों का प्रोत्साहन बढ़ाकर उनका जीवन श्रेष्ठ बनाएं और मन व वाणी का मौन रखकर खुद का जीवन भी श्रेष्ठ बनाएं। ओम शांति। शेष कल।